हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवलिंग किंगडम में हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलेंगे ट्रैवलिंग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दुर्लभ जानकारियां। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जहां के सुंदर हरियाली से भरे पहाड़ों का नजारा आपको दीवाना बना देगा। साथ ही साथ ये देश सभी देशों से विचित्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी स्कर्ट पहनते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय जानवर सबसे विचित्र और काल्पनिक है। इसके अलावा इस देश में दुनिया की सबसे कम दूरी की फ्लाइट उड़ती है, जो कि महज 47 सेकंड की हवाई यात्रा ही होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं स्कॉटलैंड के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके कुछ मुख्य पर्यटक स्थल के बारे में। स्कॉटलैंड को पहाड़ियों का देश कहा जाता है। ये ग्रेट ब्रिटेन के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 78,860 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या करीब 55 लाख है। इसकी राजधानी एडिनबर्ग है और इसकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, जो कि 103 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, स्कॉटलैंड वास्तव में यूनाइटेड किंगडम का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद इसे देश की मान्यता दी गई है। इसके साथ ही यह पहाड़ी देश है जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक नजारों से भरा हुआ है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, नए और पुराने चर्च, गोल्फ कोर्स और कैसल काफी मशहूर हैं। स्कॉटलैंड 790 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन उनमें से केवल 100 द्वीपों पर ही लोगों का वास है। बाकी के द्वीप पर्यटन के लिए सुंदर नजारे पेश करते हैं। यहाँ की 54% आबादी ईसाई धर्म और 10% आबादी अन्य धर्म का पालन करती है और बाकी की 36% आबादी किसी भी धर्म का पालन नहीं करती है। इसके साथ ही यहाँ की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी और स्कॉटिश गैलिक है। दोस्तों, स्कॉटलैंड में स्कर्ट पहनना आम बात है। इस देश की केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी स्कर्ट पहनते हैं। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि स्कर्ट केवल लड़कियों का ही नहीं बल्कि पुरुषों का भी ड्रेस है और पुरुष भी इसे पहनते हैं। इसलिए अगर आपको स्कॉटलैंड में स्कर्ट पहना हुआ कोई पुरुष मिल जाए तो आप उसे पागल मत समझें। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में मशहूर खेल गोल्फ का आविष्कार इसी देश में हुआ था। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन गोल्फ कोर्स स्कॉटलैंड में ही मौजूद है। यहाँ के शहर ग्लासगो में 40 से भी ज्यादा गोल्फ कोर्स हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है। अगर आपको गोल्फ खेलना पसंद है तो आप इसका आनंद भी उठा सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा फुटबॉल खेल की शुरुआत भी इसी देश में हुई थी। दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच स्कॉटलैंड के वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड क्रिकेट क्लब में सन 1872 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। स्कॉटलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां का राष्ट्रीय जानवर यूनिकॉर्न है, लेकिन वास्तव में ये काल्पनिक घोड़ा है जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ स्कॉटलैंड के वासियों का मानना है कि यह प्राचीन काल में पाया जाता था। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ स्कॉटलैंड में तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि लाल गिलहरी, लाल हिरन, समुद्री तोता और अन्य पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां भी यहीं पाई जाती हैं। दोस्तों, लाल रंग यहाँ पर इतना लोकप्रिय है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लाल बाल वाले लोग स्कॉटलैंड में ही पाए जाते हैं। स्कॉटलैंड में ज्यादातर लोगों के बाल लाल रंग के ही होते हैं। इतना ही नहीं, ये देश हमारे देश भारत की ही तरह सबसे सुंदर और नीली आंख वाली महिलाओं के लिस्ट में आगे है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में रहने वाले स्कॉटिश लोगों की जनसंख्या स्कॉटलैंड की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। इससे ये पता चलता है कि स्कॉटलैंड के ज्यादातर निवासी अपने देश में नहीं बल्कि विदेश में रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे स्कॉटलैंड के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आइए अब हम इस देश के कुछ मुख्य पर्यटन स्थल के बारे में विस्तार से जानते हैं। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की राजधानी और ग्लासगो के बाद स्कॉटलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, आर्थिक रूप से ये यूके में लंदन के बाहर का सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र है। एडिनबर्ग का इतिहास काफी लंबा है और यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतों को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। एडिनबर्ग कैसल, हॉलीवुड पैलेस, सेंट जॉयल्स कैथेड्रल और अनेकों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतें यहाँ पर स्थित है। एडिनबर्ग का ओल्ड टाउन और न्यू टाउन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं। दोस्तों, स्कॉटलैंड में लगभग 3000 कैसल हैं, लेकिन इनमें से बेहद लोकप्रिय है एडिनबर्ग कैसल। साथ ही ये जगह लंदन के बाद ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र है। दोस्तों, इतना बड़ा और लुभावनात्मक पर्यटन स्थल होने के कारण आपको अपने परिवार के साथ यहाँ जरूर आना चाहिए। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड का गठन 2006 में स्कॉटलैंड के नए म्यूजियम के विलय के साथ किया गया था, जिसमें स्कॉटिश पुरातनता, संस्कृति और इतिहास से संबंधित संग्रह और रॉयल स्कॉटिश म्यूजियम है। दोस्तों, अगर आप इतिहास के प्रेमी हैं तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन है। कहा जाता है कि अगर आपको स्कॉटलैंड के इतिहास को जानना है तो ये जगह की सैर ही आपके लिए काफी है। यहाँ आपको स्कॉटलैंड के प्राचीन इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही प्राचीन लोगों द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं और मॉडर्न जमाने की वस्तुएं भी मिल जाएंगी।
लॉश लोमोंड एक मीठे पानी की स्कॉटिश झील है जो कि हाईलैंड बाउंड्री फॉल्ट को पार करती है और इसे क्वीन ऑफ स्कॉटिश लेक भी कहा जाता है। ग्लासगो शहर के पास बनी हुई ये लेक बेहद दिलकश खूबसूरती से भरी है। स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी तालाब होने के साथ चारों तरफ से घिरे हुए रंग बिरंगे मनमोहक सुगंध देते हुए फूल मानो इसे किसी स्वर्ग से कहीं ज्यादा खूबसूरती प्रदान करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बोट में आप पूरे झील में सफर भी कर सकते हैं, जिससे आपको प्रकृति से सीधा रूबरू होने का मौका मिलता है और ये आपके लिए बेहद खास पल रहेगा। बोट की सफर करते समय आपको आसपास की हरियाली से भरे खूबसूरत पहाड़ दिखेंगे, जिसे देखकर आप रोमांच से झूम उठेंगे। इस देश के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि ये आपको दीवाना बना देता है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्लासगो शहर की, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का बिना सूरज वाला सुहावना मौसम और यहाँ के प्यार भरे लोग इसे और भी खास और आकर्षक बनाते हैं। इसके अलावा आप रात को वॉक पे जाने के साथ साथ यहाँ की मशहूर लोकल डिश का भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो स्कॉटलैंड के बारे में। अगर आप भी स्कॉटलैंड के बारे में कुछ और जानते हैं और वहां से आने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमें अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी ही रोमांच भरी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।